हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस जेके 247। दोस्तों, जेकेपी का जो बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम अभी आपका आ रहा है, बहुत ही जल्दी 40 to 45 डेज़ में जी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आज हम आपके लिए जनरल साइंस के जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि 2016-17 की रिक्रूटमेंट में पूछे गए थे, उसको लेके आ गए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है वो देख लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 घंटे का होगा और उसमें आपको 100 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों, इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज जो है वो 40 मार्क्स की आएगी। उसके अलावा एनालिटिकल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये आपको 20-20 मार्क्स के मिल जाएंगे। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में आपको 8 से 10 नंबर की जो है वो जनरल साइंस जो है वो मिल जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द मिनिमम शॉर्ट टर्म नेचुरल हजार्ड इज ब्लिजर्ड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक eruption, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। सबसे छोटा प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन है? ब्लिजर्ड। अच्छा, ब्लिजर्ड क्या होता है? ब्लिजर्ड होता है बर्फ का तूफान। अर्थक्वेक, वॉल्केनिक eruption, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग और ब्लिजर्ड। दोस्तों, इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। दोस्तों, लाइट की स्पीड आपको याद होनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स इज ए ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। डॉट्स किन पेशेंट्स को दिए जाता है? पोलियो के, एड्स के, हेपेटाइटिस के या ट्यूबरक्लोसिस के? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों, डॉट्स की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मॉडर्न रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बसाल्ट, लोकोलिथ, लावा, मैग्मा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैग्मा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वॉल्केनो होता है, जब तक जो मोल्टन रॉक होती है, पिघली हुई रॉक, जब तक वो वॉल्केनो के नीचे होती है उसको हम कहते हैं मैग्मा। लेकिन जब वो वॉल्केनो के ऊपर आ जाती है, अर्थ की सरफेस पे आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं लावा। तो दोस्तों, मैग्मा और लावा में आपको जो फ़र्क है वो पता होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ। इनमें से किस में मैग्नीशियम पाया जाता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है। क्लोरोफिल क्या करती है? क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर है वो उसके पत्तों को देती है। तो ग्रीन जो पिगमेंट है वो देती है क्लोरोफिल। और इसके अलावा इसका काम होता है जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो फर्स्ट काम है ग्रीन पिगमेंट देना और सेकंड काम है जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में पाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज यूज्ड एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस। दोस्तों, ऑप्शंस हैं आपके पास, ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। दोस्तों, आपको पता होगा कि एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, उसका मतलब होता है एम्पलीफाई। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं। तो ट्रांजिस्टर इज द एम्पलीफायर डिवाइस। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गैस यूज इन प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नेम द गैस यूज इन प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में कौन सी गैस यूज की जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, द क्लोरीन। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लोरीन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर काम कहाँ पे आता है? ब्लीचिंग पाउडर काम आता है यूज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन द वाटर। वाटर में जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको CNa2CO3। उसके अलावा आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, NaHCO3। उसके अलावा आपको कॉस्टिक सोडा, लाइम सोडा, लाइम वाटर, ये सारा कुछ जो नेम्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज कॉज बाय नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या मीथेन। सिंपल सा आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसको हम CFC भी बोलते हैं। तो जो ओजोन की डिप्लीशन है वो इनमें से किन में किससे होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसका नाम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज। फास्फोरस जो मेटल है उसको हम वाटर में क्यों रखते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है, इस इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, उसकी जलने का जो टेम्परेचर है वो हाई है। उसका जलने का टेम्परेचर लो है, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज हाई, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज लो। तो इसका आंसर है इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फास्फोरस है उसका जलने का टेम्परेचर इतना लो होता है कि वो हवा में भी जो फायर है उसको पकड़ लेता है, तो इसलिए हम उसको वाटर में रखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस इज। नॉइस जो होता है उसको हम उसको मेजर करने का कौन सा यूनिट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेसिबल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर्स इज। रेफ्रिजरेटर्स में हम कौन सा कूलेंट यूज़ करते हैं? अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रियोन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फ्रियोन। फ्रियोन एक टाइप की टॉक्सिक गैस होती है, तो ये जो है वो कूलेंट यूज़ होती है रेफ्रिजरेटर्स में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज। आईसी की फुल फॉर्म बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सी वाटर इज साल्टियर देन रेन बिकॉज। सी का जो वाटर होता है वो साल्टियर होता है रेन वाटर से, क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है, सी एनिमल्स आर साल्ट प्रोड्यूसिंग, द एयर अराउंड द सी इज साल्टिश, रिवर वॉश अवे साल्ट फ्रॉम अर्थ एंड pour them into the सी बैट्स हैव सॉल्ट प्रोड्यूसिंग माइंड। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स वॉश अवे साल्ट फ्रॉम द अर्थ। बिल्कुल दोस्तों, जो रिवर्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जो सॉल्टी माउंटेन्स होती हैं हमारे पास, उसमें से जो साल्ट है वो निकाल के सी में पोर कर देती हैं, सी में डाल देती हैं, जिससे जो सी का वाटर है वो साल्टी हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर है जो वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिवर्स अवे वॉश अवे साल्ट फ्रॉम द अर्थ एंड पोर देम इनटू द सी। दोस्तों ये था आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो सक्सेस JK247 है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF जो है वो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।